आप सबने सिंड्रेला की फेरी टेल तो सुना ही होगा। कैसे एक लड़की गरीबी भरी जिंदगी से उभरकर अपनी प्रिंस चार्मिंग को हासिल करती है। पर क्या आपको एक रियल लाइफ सिंड्रेला के बारे में पता है, जिसने एक इंडियन प्रिंस से शादी रचाई? और वो प्रिंस कोई एरा गैरा प्रिंस नहीं, बल्कि एक महाराजा थे, वो एक बहुत ही पॉपुलर इंडियन साम्राज्य के। मैं बात कर रहा हूँ महारानी बंबा की, जिन्होंने शादी किया था महाराजा दुलीप सिंह से, जो सिख एम्पायर के लास्ट महाराजा थे। तो ये स्टोरी ऐसे है कि 1848 में बम्बा म्यूलर की जन्म कायरो इजिप्ट में हुई। उनके पिता थे लुडविग म्यूलर, इजिप्ट में रहने वाले एक जर्मन मर्चेंट बैंकर। उनकी माता थी सोफिया, जो इथियोपिया से आई थी और लुडविग की नौकरानी थी। अरबिक में बम्बा का मतलब होता है पिंक कलर। तो अगर ऐसे देखा जाए तो बम्बा अगर इंडिया में जन्म होती तो उनका नाम होता गुलाबो। क्योंकि बम्बा अपने पिता लुडविग के एक नाजायज बच्ची थी और लुडविग की ऑलरेडी एक फैमिली थी, इसलिए नॉर्मल बच्चे जो अपने माता पिता के साथ रहते हैं वैसा न रहकर लुडविग ने बम्बा का कायरो में एक क्रिश्चियन मिशनरी में भर्ती करवा दिया। बम्बा वहीं पे पढ़ी बढ़ी और फिर वहीं मिशनरी स्कूल में ही पढ़ाने लगी। अब हम आते हैं अपने राजकुमार दिलीप सिंह पे। दिलीप सिंह महाराजा रंजीत सिंह के बेटे थे, जो पंजाब के सिख एम्पायर के स्थापक थे। दिलीप सिंह को 5 साल की उम्र में ही राज सिंहासन संभालनी पड़ी और वो बन गए महाराजा दिलीप सिंह। पर राज करने के 6 साल के अंदर ही ब्रिटेन ने पंजाब को अपने कब्जे में कर लिया और दिलीप सिंह को लाहौर से फतेहगढ़, जो यूपी में है, वहां भेज दिया गया। आपको ताज्जुब होगा जान के कि कोहिनूर हीरा के आखिरी इंडियन ओनर यही महाराजा दिलीप सिंह थे। ब्रिटिश उनको हराने के बाद दिलीप सिंह, जो कि एक छोटे बच्चे थे, उनसे कोहिनूर डायमंड ले गए। उनके मां को जेल में डाल दिया गया। उसके 5 साल के बाद ब्रिटिश उनको लंदन ले गए और एक ब्रिटिश सर्जन जॉन लॉगिन को उनका परवरिश करने की जिम्मेदारी सौंप दिया। वहीं पर उनकी मुलाकात ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया से हुई। क्वीन और उनके पति को छोटे दिलीप सिंह बहुत ही भा गए और क्वीन ने रिक्वेस्ट की कि दिलीप सिंह क्वीन के बाकी बच्चों की तरह उन्हीं के पैलेस में रहें। उनको इंग्लैंड में ब्लैक प्रिंस ऑफ पर्थशायर के नाम से भी जाना जाता था। समय बीतता गया और दिलीप सिंह अब 18 साल के हो चुके थे। उन्हें अभी भी ब्रिटिश अपनी मां से मिलने की अनुमति नहीं दे रहे थे, पर दिलीप सिंह के कई रिक्वेस्ट के बाद फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें इंडिया जाकर अपनी मां को लाने की परमिशन दे दी। दिलीप सिंह अपनी मां को इंडिया से इंग्लैंड ले तो आए, लेकिन काफी वीक हो चुकी मां को 2 साल में ही खो दिया। तभी वो दूसरी बार इंडिया आए अपनी मां की अंतिम संस्कार करवाने। उनका इंडिया से ब्रिटेन की रिटर्न जर्नी इजिप्ट होते हुए जाता था। इजिप्ट में दिलीप सिंह ने कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज विजिट किए और वहीं पे बम्बा का, जो एक मिशनरी में काम करती थी, दिलीप सिंह से मुलाकात हुई। दिलीप सिंह को बम्बा भा गए और लंदन पहुंचकर उन्होंने उसी मिशनरी को खत लिखा कि उनके लिए एक रानी चुनने के लिए। उनको पता था मिशनरी बम्बा को ही चुनेगी और ऐसे हुआ भी। पर बम्बा के सामने 2 प्रॉब्लम्स थी। एक तो ये कि वो अपनी जिंदगी बच्चों को पढ़ाने में लगाने की ठानी थी, और दूसरा ये कि बम्बा को सिर्फ अरबिक भाषा आती थी और दिलीप सिंह को अरबिक बिल्कुल भी नहीं। बहुत सोचने के बाद बम्बा ने शादी की मंजूरी दे दी और महाराजा दिलीप सिंह और बम्बा म्यूलर की शादी 1864 में इजिप्ट की ब्रिटिश कॉन्सुलेट में कर दिया गया। तो इस तरह बम्बा म्यूलर बन गई महारानी बम्बा। बम्बा ने बाकी की जिंदगी महाराजा के साथ इंग्लैंड और यूरोप में काफी शानो शौकत में गुजारी और उनके 6 बच्चे भी हुए, जिसमें 3 राजकुमार और 3 राजकुमारियां थी। तो ये था एक रियल लाइफ सिंड्रेला की कहानी, जिसने एक इंडियन प्रिंस से विवाह किया। ऐसी बहुत सारी किस्से हैं जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गए हैं। मेरा इस चैनल में कोशिश रहता है कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ढूंढकर आपके सामने रखने की। और सिर्फ इंडियन हिस्ट्री ही नहीं, मैं अपने इस चैनल में करंट अफेयर्स का एनालिसिस भी करता हूँ। उम्मीद है आपको ये किस्सा पसंद आया और कुछ नया जानने को मिला। अगले वीडियो तक आपसे इजाजत लेता हूँ। टाटा।